क्या यह सचमुच भगवान राम के प्रति आस्था है? राम तो मर्यादा पुरुष थे। शंकराचार्य जैसे धर्म गुरुओं के प्रति अमर्यादित और अशोभनीय भाषा बोलने वाले कैसे राम भक्त हो सकते हैं? धर्म और आस्था सबका निजी मामला होता है। मैंने सोचा था कि राम मंदिर को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। डर ये था कि मेरी बातें कथित आस्थावानों को बुरी लग सकती हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो देखा, जिस तरह से मास हिस्टीरिया जैसा माहौल बना हुआ है, जिस तरह से राम के नाम पर अमर्यादित भाषा बोली जा रही है, और खास तौर पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव का इंटरव्यू देखने के बाद मुझे लगा कि इस मामले में मुझे अपनी बात उन लोगों तक जरूर पहुंचानी चाहिए जो कम ही संख्या में सही, लेकिन मेरी बातें सहमति या असहमति के साथ सुनते हैं। दोस्तों, सरकार की भाषा बोलने वालों को सरकार कई तरह से लाभ देती है, लेकिन मैं सिर्फ आपके भरोसे अपना YouTube चैनल चलाता हूं। आप वीडियो बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। वीडियो आखिर तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। राम मंदिर के नाम पर एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। यहां हाहाकार शब्द का इस्तेमाल करना अजीब तो लगता है, लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी ही है। राम लला आएंगे। अरे भाई, कहां गए थे? कहां से आएंगे? झंडे डंडे लेकर लोगों की टोलियां घर घर जा रही हैं और अयोध्या आने का निमंत्रण दे रहे हैं। भाई, ये तो बता दो कि तुम लोग होते कौन हो किसी को मंदिर आने का निमंत्रण देने वाले? यहां तक भी चल जाएगा, लेकिन जब मुहूर्त को लेकर सवाल उठाने पर शंकराचार्यों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगे, शैव शाक्त और रामानंदी संप्रदाय के बीच मतभेद पैदा करने के प्रयास होने लगे, तो समझा जा सकता है कि यह मामला आस्था का तो बिल्कुल नहीं है। मामला विशुद्ध राजनीति का है और मोदी मैनेजमेंट का है। इस मसले पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे का इंटरव्यू देखने के बाद तो पूरी तरह से साफ हो जाता है कि ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बना है, इसके पीछे कई ऐसी घटनाएं हैं और बातें हैं जो पूरी तरह से अमर्यादित हैं। हिंदू महासभा के महासचिव की बात राम मंदिर मामले में इसलिए ज्यादा वजनदार हो जाती है कि राम मंदिर की लड़ाई दरअसल मुख्य रूप से हिंदू महासभा ही लड़ती रही है। आज से नहीं, 1950 से। बीजेपी और आरएसएस तो कुछ साल पहले इस आंदोलन में कूदे जब उन्हें लगा कि इस मामले का राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है। 80 के दशक में बीजेपी और आरएसएस ने सबसे पहले प्रयोग के तौर पर रामशिला पूजा कार्यक्रम चलाया था। इसमें सफलता मिली तो ये आगे बढ़े, कार सेवा की, ढांचा ढहाया। तब तक हिंदू महासभा पूरी तरह से साथ थी, लेकिन बाद में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके हिंदू महासभा और इस लड़ाई में शामिल निर्मोही अखाड़े को राम जन्मभूमि आंदोलन से बेदखल कर दिया गया। निर्मोही अखाड़ा तो इस जमीन की लड़ाई में एक ऐसा पक्ष था जो कहता था कि उसके पास मुगल काल तक के दस्तावेज हैं जिनमें यह भूमि राम मंदिर की है, लेकिन बाद में उसने कोर्ट में यह कह दिया कि उसके दस्तावेज चोरी हो गए हैं। इस बात को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था, कई तरह के आरोप लगे थे। निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा को राम जन्मभूमि आंदोलन से बाहर निकालने के बाद इस आंदोलन पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा हो गया। इसके साथ ही आस्था का स्थान राजनीतिक नफा नुकसान ने ले लिया। राम मंदिर के चंदे का 14 करोड़ रुपए गबन करने और मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में करीब 16 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप भी इसके बाद ही लगे। जमीन घोटाले का आरोप उन्हीं चंपत राय पर लगा जो इन दिनों मंदिर निर्माण के सर्वे सर्वा हैं। बयान दे रहे हैं कि राम मंदिर शैवों, शाक्तों और सन्यासियों का नहीं है, सिर्फ रामानंद संप्रदाय का है। पहली बात यह है कि चंपत राय होते कौन हैं ये कहने वाले? वे हिंदू धर्म के किसी प्रतिष्ठित पद पर नहीं हैं। बीजेपी और आरएसएस उन्हें बेशक कोई पद दे दे, धर्म के मामले में उनका हस्तक्षेप क्यों हो? दूसरी बात यह कि यदि आप शैव यानी शिव के उपासकों,
शाक्त यानी देवी के उपासकों और सन्यासियों को राम मंदिर से अलग कर रहे हो। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आप वैसे भी मंदिरों में जाने नहीं देते, तो फिर यह राम मंदिर, उसमें आने वाले कितने लोग बच जाएंगे? चंपत राय जी के पास शायद सवाल का जवाब होगा ही नहीं, या हो पता नहीं भी हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह पूरा आयोजन ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है और राजनीतिक सत्ता चंपत राय जी की पार्टी के पास है। आखिरकार बात वहीं आकर ठहरती है कि राम मंदिर और उसके उद्घाटन का मामला धर्म और आस्था का बिल्कुल नहीं है, 100% राजनीतिक है। एक ये गूगल मैप पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तैर रहा है। अलग अलग स्रोतों से यह जानकारी आई है कि राम मंदिर उस जगह पर नहीं बना है जहां मस्जिद थी। यदि सच में ऐसा है तो यह चौंकाने वाली बात है। 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा यह कहकर ढाया गया था कि मस्जिद की बीच वाली गुंबद के ठीक नीचे राम जी का जन्म हुआ था। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर इस जगह से दूर बनाया गया है। यदि ऐसा है तो पूछा जाना चाहिए कि मस्जिद क्यों तोड़ी गई थी, जिसने पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया था। हिंदू महासभा के देवेंद्र पांडे 4 PM यूट्यूब चैनल पर दावा करते हुए कहते हैं कि हिंदू महासभा और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच जमीन को लेकर एक समझौता हो गया था। इस समझौते के अनुसार राम जन्मभूमि की जमीन के बदले मुस्लिम समुदाय को दूसरी जगह जमीन देने की बात हुई थी, लेकिन किसी ने मुस्लिम समुदाय को रुपये देकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। वे कहते हैं कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आपसी समझौता हो जाने के बाद भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट किसके कहने पर ले जाया गया। अपने इंटरव्यू में उन्होंने और भी कई खुलासे किए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में संवैधानिक मूल्यों की भी बात की जानी चाहिए। मैं अपने ज्यादातर वीडियो इस चार्ट के सामने खड़े होकर बनाता हूं, और वो इसलिए कि मैं अपनी कोई भी बात संवैधानिक दायरे में रहकर कर सकूं। लेकिन एक सवाल, राम मंदिर के नाम पर जो हो रहा है वह क्या संवैधानिक है? हमारा संविधान हर नागरिक को किसी भी धर्म या पंथ को मानने की इजाजत देता है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के इस्तेमाल की मनाही करता है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सार्वजनिक रूप से धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में प्रधानमंत्री से लेकर कई मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पदों पर बैठे लोग जिस तरह से मंदिर को लेकर सक्रिय हैं, वह किसी भी हालत में संविधान सम्मत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने अंत तक वीडियो देखा, आभार। यदि अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अन्य लोगों तक भी भेजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय राम जी की।